जिसकी लाइफ में कोई भी गोल नहीं है, उसकी लाइफ में कोई भी डायरेक्शन नहीं है। मान लो कि आप अपने घर से बाइक लेके निकलते हो और आप कहीं भी जाना चाहते हो, कहीं भी निकल गए हो घूमने के लिए, तो कहाँ पे पहुँचोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वैसे स्थान पे पहुँचो जो स्थान आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा ही हम अपनी ज़िंदगी के साथ करते हैं कि कहीं भी निकल गए हैं बट पता नहीं है कि हमको कहाँ जाना है। एग्जैक्ट हमको गोल कोई पता नहीं कि हमको यहीं पे जाना है। तो अगर हमको नहीं पता है तो हम कहीं भी पहुंच जाएंगे और उसके बाद से वहाँ से रिग्रेट करेंगे कि काश मैं उस दिन इस जगह पे जाता, तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत मेरी ज़िंदगी होती, कि यहाँ पे बहुत कुछ होता, मैं अपने सपनों को जी रहा होता। तो यही होता है कि जो लोग भी बिना गोल के निकल जाते हैं ज़िंदगी में, उनके साथ कि वो कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम्स के साथ और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं बेसिकली। तो जो भी आपके सपने हैं, अगर उनको पूरा करना चाहते हो तो आपके पास गोल्स होने चाहिए, ताकि आप उस स्थान तक पहुंचो जो आपको पसंद हो, वो नहीं जो आपको पसंद नहीं हो। आपको पसंद नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है तो वो बेकार है, लेकिन आपको पसंद है, छोटा ही है, तो वो अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप एक ऐसी लड़की शादी करो जो कम सुंदर है और एक ऐसी लड़की है जो बहुत खूबसूरत है और आपके पापा चाहते हैं कि आप खूबसूरत लड़की से करो, उससे आप शादी कर लेते हो, तो आप उसके साथ उतना खुश रहोगे जितना आप उस लड़की के साथ रहते जो आपकी गर्लफ्रेंड है। तो जो आपकी गर्लफ्रेंड है अगर उसके साथ रहते तो आपके साथ वो जो अपने सपने देखे थे वो पूरे होते, नहीं कि इसके साथ आपके सपने पूरे होंगे। इसके साथ आपके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। जो भी वो अच्छा चलेगा, रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, बट उसमें जो आप गर्लफ्रेंड के साथ जो फील करते वो चीज़ कभी नहीं होगा। वो आपके अंदर हमेशा रिग्रेट रहेगा कि मैंने काश उस वक्त ये डिसीजन ले लिया होता, काश मैंने वही किया होता जो मेरे दिल ने कहा, जो मेरे सपने थे उसके तरफ मैं भागा होता, उसको गोल बनाया था, उसको अचीव किया होता, तो रिग्रेट नहीं होता आज। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में रिग्रेट ना हो किसी भी चीज़ का, तो आपको अपने गोल पे फोकस करना चाहिए। कि फोकस करने से क्या होगा कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं, वो सब पूरे होंगे, बजाय कि रिग्रेट आप करो। लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो, संघर्ष से मत डरो, तभी तो मजा है जीने में। कुछ लोग गोल बनाते हैं बट उस गोल पे कंसिस्टेंट बीच में ही छोड़ देते हैं। तो कंसिस्टेंट रहने में और कंसिस्टेंट नहीं रहने में दो बातें हैं। कि जो लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पेन होता है बहुत ज़्यादा। कोई भी गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है एक्सट्रीम लेवल पे। फॉर एग्जांपल कि आप आर्मी बनना चाहते हो तो उसके लिए जो फिजिकल वर्कआउट करना है, रनिंग करनी है, जंपिंग करनी है, उसका एक पेन, और एक आप पढ़ाई करने का पेन। तो दोनों पेन, दो पेन है यहाँ पे, दोनों पेन आपको मेंटली भी और शारीरिक भी सबको सहना है। तो ये पेन कौन सा है, तो छोड़ देते हैं लोग और प्लेजर्स में इंडल्ज। प्लेजर्स क्या है बेसिकली, जो हमको खुशी देते हैं, जैसे मोबाइल चलाना, दोस्तों से गप्पे मारना, बेकार के काम करना, टाइम पास करना, तो हमको अच्छा लगता है, उसमें प्लेजर मिलता है, तो उसी की तरफ हम भागते हैं और हम खुद को ही डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि चलो ना 2 घंटे पढ़ाई करा, 1 घंटे मोबाइल चलाने में क्या जाता है, और गए थे 1 घंटे चलाने के लिए, चला के आ रहे हैं 3 घंटे। तो वो टाइम जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा ना, बेकार हो गया वो टाइम। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने गोल पे फोकस। अब हम डिस्ट्रैक्ट कैसे नहीं हो, इसके लिए आप 2 चीज़ों का आराम समझो। एक होता है पर्पस, दूसरा होता है गोल। तो पर्पस आपका है कि मुझे आर्मी बनना है, और सबका अलग अलग होता है। किसी का होगा कि आर्मी बनना है, तो मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ कि आर्मी बनना है आपको। तो आर्मी बनने से जो रिलेटेड गोल होगा वो गोल होगा कि मुझे 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ जाना है। दौड़ होता है ना इतना का, शायद इतना का होता है, आप अपना करेक्ट कर लेना। तो इतना मुझे करना है, नंबर 1। नंबर 2 गोल क्या है कि 100 क्वेश्चन है, उसमें से मुझे 90 सही करने 1 साल के अंदर अंदर। ये क्या है, आपका गोल है। तो जब ये गोल कैसा है, जो आपके काम पे ध्यान रखेगा, डेली वाइज आपको इम्प्रूव कराएगा। तो डेली वाइज जब आप अपने काम में इन्वॉल्व रहोगे, अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए नजर आओ, जैसे मान लो कि 90 आपको सही चाहिए क्वेश्चन, आज 50 है, तो 1 महीने बाद हुआ 60, 65, फिर 70। तो ये क्या दिख रहा है आपको कि आप अपने गोल के पास जा रहे हो धीरे धीरे। तो ये अंदर से मोटिवेशन आपके काम करेगा। कोई गोल अच्छा है या बुरा है, ये सही गोल सेट करना 5 इसके थी है। स्मार्ट, एस मतलब होता है स्पेसिफिक, अलग होना चाहिए कुछ गोल, सिमिलर नहीं होना। जैसे आर्मी बनना है, ये कोई गोल है, ये गोल नहीं है। गोल क्या है कि मुझे 1600 मीटर
6 मिनट में पार कर जाना है। नंबर 1 गोल। नंबर 2 गोल कि मुझे 100 में से 90 क्वेश्चन सही करने हैं। ये गोल है 1 साल के अंदर। ऐसा गोल है जो अलग है सबसे। नंबर 2 मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मापा जा सकता है। तो अब आप माप सकते हो कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही करने हैं और कितने आप चाहते हो, तो उसके बीच के गैपिंग को कैसे पूरा किया जाएगा ये भी आप देख सकते हो। नंबर 2। नंबर 3 है ए का मतलब होता है अचीवेबल, अचीव करने के लायक, जो अचीव किया जा सकता है। और कुछ भी इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन आप बोलो कि मुझे 100 में से 90 क्वेश्चन आज क्या सही करने हैं। मंथली टेस्ट होता है तो अगले मंथ ही करने हैं, बट आपका आता है 50, तो ये कैसे करोगे। बट अगर आप ये करते हो कि 100 में से 50 सही हैं, मुझे अगले मंथ 60 करने हैं, तो ये आप अचीव कर सकते हो। रियलिस्टिक भी है ये। तो अचीवेबल और रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। रियल होना, कुछ भी इमेजिन करके अपने लिए कि मैं तो कर जाऊँगा, ऐसे मोटिवेटेड होके कुछ भी सेट कर लोगे और फेल हो जाओगे तो कहोगे गोल तो पूरे होते ही नहीं। नेक्स्ट है टाइम। टी से टाइम। टाइम होना चाहिए उसमें कि आप कितने महीने या कितने साल में इसको अचीव करने वाले हो। जैसे 100 में से 90 क्वेश्चन आप 1 साल के अंदर तय करने वाले हो। 100 में से आप 70 पे 6 महीने के अंदर पहुंच जाओगे और 3 महीने में 100 में 60 आप क्लियर कर जाओगे। तो ये क्या हो गया कि आपका स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस बन गया। अब हर महीने हर दिन आप देखोगे कि मैं उस तरफ अपने गोल को अचीव करता जा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं पहुँच रहा हूँ। तो अंदर से मोटिवेशन आपके काम करेगा, इंस्पिरेशन आएगा और आप उसको अचीव करोगे। तब आपका ध्यान अब आपके काम पे है, आपके गोल पे है। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आप प्लेजर्स में इंडल्ज नहीं होगे, प्लेजर्स में नहीं घुस के कुछ भी किए जा रहे हो और दोषे जा रहे हो भगवान को कि भगवान मेरे साथ क्या कर दिया। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो।